सब तो मुझे जानते ही हैं, सब होम ट्यूशन के थ्रू और एकेडमी के थ्रू सब जानते ही हैं। मेरा नाम प्रीति पाल है और मैं खुद ही बीएससी मैथमेटिक्स हूँ फ्रॉम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। और मैं यहाँ पे स्टार्टिंग से अपना जो एक्सपीरियंस है स्टार्टिंग से बताना चाहूँगी। और सबसे पहले तो एक 1 बाय 1 टीचर को बुलाया गया, 1 बाय 1 मैनेजमेंट टीम को बुलाया गया, इसलिए कि हमारा ये जो टीम है वो हम एक दूसरे को पहले जानना ज़रूरी है। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने बारे में भी बताना चाहूँगी कि मैंने यहाँ पे मेरा जो इंटरव्यू था वो 9 अगस्त को था सर के साथ। और फिर मैं 10 मार्च 2023 से मैंने यहाँ पे कंटिन्यू किया। और करीब 10 मार्च 2023 से लेके अभी 9 अगस्त 2023 से लेकर 9 मार्च 2025 तक का जो सफ़र मेरा रहा है सर के साथ, इस प्रेम सागर एकेडमी के साथ जो भी एक्सपीरियंस रहा है वो मेरा बेस्ट एक्सपीरियंस रहा है। और एक मतलब मेरे लिए क्या है, एक सौभाग्य ही कह सकते हैं कि मैंने यहाँ पे नॉर्मली ही यहाँ पे ज्वाइन किया था कि मैं इलाहाबाद से आई हुई थी। और तो मुझे एडमिशन करवाना था एमबीए में। तो मैं लेट यहाँ पे आई थी, मेरा बीएससी का जो रिज़ल्ट आया था मई में आया था, तो मैं दिल्ली आई थी अगस्त में। तो जो एडमिशन का था वो लेट हो चुका था। तो मेरा बहुत पहले से ही, भले भी मैं बीएससी मतलब एज भी बहुत कम है मेरा, लेकिन बहुत पहले से ही मैंने कभी ये नहीं चाहा कि मैं बैठी रहूँ नॉर्मल। मैं बीएससी जब मेरा ग्रेजुएशन चल रहा था तब पर भी मैंने टीचिंग की है ऐसे घर पे नॉर्मली। तो मैं यहाँ पे आई, जब मेरा एडमिशन नहीं हुआ तो मैं घर पे फुल टाइम नॉर्मली बैठी रहती थी। तो मुझे ये लगा कि मुझे कुछ ज्वाइन करना चाहिए और ऐसी जगह ज्वाइन करना चाहिए कि वो एजुकेशन प्लेस ही हो, नॉर्मल ऐसे नॉर्मल जॉब नहीं कि जॉब करे आप आए और पैसे कमाए और चले गए। मेरा वो मोटिव नहीं था कि मैं अर्न करूँ, अभी मेरा वो एज नहीं है कि मैं पैसों पे फोकस करूँ। तो मैंने ऐसे कुछ मुझे मिला था, प्रेम सागर एकेडमी का जो लिंक था एक कैसे किसी के थ्रू मिला था। तो मैं इंटरव्यू देने आई तो मुझे अच्छा लगा एक कि एजुकेशन प्लेस है, मैं भी यहाँ पे ग्रोथ कर सकती हूँ और बहुत कुछ सीख सकती हूँ। तो मैंने 9 अगस्त 2023 को मेरा इंटरव्यू था, मैंने 10 अगस्त 2023 से कंटिन्यू किया था। तो उस टाइम में यहाँ पे बहुत सारे सर के इससे पहले एक्सपीरियंस होगा, बहुत सारे बच्चे आए होंगे, बहुत सारे लोग सर से जुड़े होंगे जब से मैं नहीं थी। तो मैं जब आई थी लेकिन उस टाइम कोई नहीं था सिवाय सर के और संदीप सर के। तो इंटरव्यू मेरा हुआ, फिर सर मुझे कुछ दिन तो मुझे काम ही नहीं बोले कुछ करने के लिए, क्योंकि कुछ अभी डिसाइड ही नहीं था। मेरे घर पे भी सब पूछते थे अच्छा बता तेरा क्या जॉब है, तो मुझे खुद ही नहीं पता था कि मैं क्या कर रही हूँ। क्योंकि सर बोले कि पहले तो मेरा फर्स्ट टाइम वो एक्सपीरियंस था कि मैं जॉब में आई थी, कि सर बोले कि पहले तुम सुबह से लेकर शाम तक बैठना तो सीखो, कि किसी काम के लिए हमें टाइम कैसे देना है, टाइम देना तो सीखो। तो सर मुझे छोड़ दिए कि जो तुम्हारा मन हो, प्रेम सागर ट्यूटर एकेडमी, मूवी देखो, इसके बारे में सर्च करो, जो भी देखना है। मैं 2-3 दिन 4 दिन 1 हफ्ते यही किया था। फिर मेरा काम जो स्टार्ट हुआ था वो कॉलिंग से स्टार्ट हुआ था, और जो कि वो संदीप सर मुझे सपोर्ट किए थे, संदीप सर सारी स्टेपिंग बताए थे। और वो तो चीज़ें हैं कि जो संदीप सर ने मुझे सिखाई नॉर्मली होम ट्यूशन में करते क्या हैं। एकेडमी का तो मैंने स्टार्ट नहीं किया था, स्टार्टिंग से मैंने होम ट्यूशन का ही किया था। तो और लेकिन जो मेन सपोर्ट होता है और जो गाइडेंस होनी चाहिए एक बच्चे के लिए वो मुझे सर से मिली हुई है। और मिश्रा सर मुझे बहुत गाइड किए हैं। जबकि मैं इलाहाबाद से आई थी और इलाहाबाद और दिल्ली का बहुत ही फ़र्क पड़ जाता है किसी भी चीज़ में। आप चाहे एजुकेशन में ले लो, किसी भी चीज़ में हर एक लोकेलिटी का अलग अलग वो होता है, पैटर्न होता है। तो मुझे उस टाइम में सर भी बहुत सपोर्ट किए और सर धीरे धीरे मुझे वो सिस्टम बताए। तो मुझे उस टाइम लग गया था कि सर जो बता रहे हैं, जो सर का सिस्टम है, जो एजेंडा है वो बहुत बड़ा है। भले ही अभी हम कुछ किए नहीं हैं, लेकिन अगर मैं उस दिन को उस चीज़ देख के अगर वहाँ से कंटिन्यू नहीं करती तो वो बहुत ही दुर्भाग्य होता वो दिन मेरा, कि मैं वहाँ रिजेक्ट करके चली जाती। ये तो मेरा सौभाग्य था कि मैंने सर को बोल दिया था कि सर मैं कंटिन्यू करूँगी। और इन 2 साल में मुझे बहुत रिस्पेक्ट भी मिला और मैंने बहुत कुछ सीखा भी। लाइफ में बहुत लोग मिले, जैसे यहाँ सर के साथ मीटिंग में, हर मीटिंग में बैठती हूँ, बहुत सारे ऐसे टीचर आए, बहुत सारे क्लाइंट आए, कि हर एक क्लाइंट, हर एक टीचर से हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। सर के लैंग्वेज में सर बोले कि आपके लाइफ में जितने लोग आते हैं कुछ अच्छा सिखा के जाएंगे और कुछ बुरा सिखा के जाएंगे।
तो इस लाइफ का जो मेरा लाइफ की जर्नी में बता रही हूँ, वो जो स्टार्ट हुआ मुझे लगता है कि प्रेम सागर एकेडमी से स्टार्ट हुआ और मिश्रा सर से स्टार्ट हुआ। और लाइफ को कैसे हम जी सकते हैं और लाइफ में कैसे ग्रोथ कर सकते हैं साथ में कुछ अर्न करके, तो वो सारी चीज़ें मैंने मिश्रा सर से स्टार्ट किया। और फिर उन्होंने मुझे धीरे धीरे सिस्टम के बारे में बताया। तो 1.5 साल अभी तक जब से मैं कर रही हूँ, जस्ट सर कुछ भी मैं खुद ही देख रही हूँ, सर बहुत 1.5 साल में इतना 2 साल में बहुत मेहनत किए हैं। और ऐसा मेहनत कि मैंने अपने आंखों के सामने देखा है, सर बारिश में भीगते हुए गए हैं डेमो देने। तो एक इंसान अगर कोई सिस्टम बनाता है तो उसके पीछे उसका जो स्ट्रगल होता है वो छिपा होता है। तो उस चीज़ को अगर हम कोई मुझे लगता है कि हम कोई अगर बहुत बड़ा सोच रहे हैं लाइफ में, हमें ये नहीं है कि हम पैसे कितना कमा ले, कि पैसे हम कमाएंगे वो तो है ही, हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो पैसे के लिए कर रहे हैं, लास्ट में हम पैसे कमाएंगे, पैसे आएंगे, लेकिन उस पैसों के लिए हमें सक्सेस होना भी ज़रूरी है। अब मेन वो है कि हम पैसे कहाँ से और किस तरह से कमा रहे हैं। पैसा कमाने का तो बहुत रास्ते हैं, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकती, आप सब तो सारे मेरे से बड़े और एक्सपीरियंस है, लेकिन मुझे जो लगता है मैं वो बताना चाहूँगी कि पैसे जो कमाने के तरीके हैं वो मतलब दुनिया में बहुत हैं, लेकिन हम किस ढंग से और किस रास्ते से कमा रहे हैं वो ज़्यादा मैटर करता है। तो मैंने वो चीज़ मैंने सर से सीखी है, और सर से कि ये सिस्टम भी जो है प्रेम सागर एकेडमी LLP, इसके जहाँ तक है जो प्रोडक्ट हैं, 4 प्रोडक्ट हैं, एक प्रेम सागर एकेडमी, प्रेम सागर एडमिशन, प्रेम सागर ट्यूटर और एक प्रेम सागर टैक्स सर्विसेज है। ये 3-4 प्रोडक्ट हैं, जिसमें से अभी हम 3 प्रोडक्ट पे काम चल रहा है, और वो चौथा है वो सर अपना कर रहे हैं जो भी होगा, क्योंकि सबका डिपार्टमेंट अलग अलग है। प्रेम सागर ट्यूटर मैं देख रही हूँ, प्रेम सागर एकेडमी जो ब्रांच है वो रेनू मैम देख रही हैं, और एडमिशन का जो काम है वो रोहिणी मैम देख रही हैं। तो वो सारी जो हमारी टीम है, जो हमारे टीचर का टीम है, जो हमारे मैनेजमेंट का टीम है, इन 2 साल में सर बस सिर्फ टीम बनाए हुए हैं, ऐसा और कुछ प्रॉफिट नहीं हुआ है कि हम बहुत पैसे कमा लिए हैं 1.5 साल में 2 साल में। मैंने जो कुछ भी यहाँ पे देखा, सर खुद ही ट्यूशन पढ़ा के, खुद ही कॉलेज पढ़ा के पैसे लगाए ही हैं यहाँ पे। अब फिर स्टार्टिंग में मैं वहाँ पे इसके पहले यहाँ बगल में था हमारा इंस्टीट्यूट, तो वो थोड़ा इससे छोटा था, फिर भी हमने वहाँ पे बहुत ये नहीं देखा कि ये छोटा है बड़ा है, हमें तो स्टार्ट करना है। स्टार्टिंग तो छोटे से ही होती है, अब कहाँ तक हम ले जाएंगे वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हमें बस एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, जो कि मुझे प्लेटफॉर्म मिल चुका है। और मेरा तो अभी पूरा लाइफ बचा हुआ है, अपने लाइफ में कैसे क्या करना है। तो मैंने सर मुझे बताए हुए हैं, तो मुझे स्पष्ट एकदम दिख गया है कि मेरा आगे का क्या है, कि मैं MBA करूँगी, MBA करने के बाद किसी कंपनी में जॉब भी करूँगी। जॉब क्या करूँगी, जो मैं भी कर रही हूँ, MBA में वही पढ़ूँगी जो मैं भी यहाँ पे कर रही हूँ, मैनेजमेंट वगैरह। तो वो सारी मेरी एक्सपीरियंस हो रही है। और सर का क्या, वो तो मैंने ये बताया अपना कि मेरा सर के साथ क्या रहा है। और आज तक मैंने, ये तो सभी जानते हैं कि आज तक सर से पेमेंट के रिगार्डिंग कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। सर के पास है नहीं है, मैं खुद ही, मुझे भी इसी बार लेट हो गया है पेमेंट बनाने के लिए। ये फरवरी का पेमेंट मैंने अभी तक बनाया नहीं है। सर 10 तारीख को बैठ जाते हैं टेबल पे, प्रीति पेमेंट लाना है। अगर कभी 11, 12, 13 हो, वैसे भी 10 से 15 के बीच में हमारा प्रोसेस होता है, पेमेंट देने का टाइम होता है, लेकिन सर 10 को ही पेमेंट कर देते हैं। अभी तक जितने टीचर होंगे, जो भी होंगे, सबको पता होगा, तो वो 10 को ही पेमेंट कर देते हैं। कभी 11, 12, 13 होती है तो वो मेरी वजह से ही होती हैं। कभी क्या होता है, मैं होम ट्यूशन भी देख रही हूँ, वहाँ के भी पेमेंट बना रही हूँ, वहाँ के भी सारी चीज़ें देख रही हूँ, तो मेरे खुद ही लेट हो जाता है। तो ये जो पेमेंट प्रोसेस है वो क्रिस्टल क्लियर है सर के साथ। तो ये तो कभी भी पेमेंट का कभी इशू नहीं आया मेरे साथ, और ना ही किसी टीचर के साथ मैंने देखा आज तक। और फिर रही बात सिस्टम की, PST में चलो वो तो है ही, यहाँ पे जो टीचर हैं एकेडमी में पढ़ा रहे हैं, और होम ट्यूशन के साथ भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो होम ट्यूशन का वो अलग रूल है। और हम प्रेम सागर एकेडमी का हमारा जो है ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन है, मेन मोटिव है हमें एकेडमी न्यू सेशन के बारे में बात करना। तो मैं एकेडमी के बारे में ही कुछ डिस्कस करना चाहूँगी कि एकेडमी क्या है। मैं नहीं देखती एकेडमी के बारे में, मैं तो सारी चीज़ें, एडमिशन में क्या चल रहा है, ट्यूटर में क्या चल रहा है, एडमिशन में क्या चल रहा है और एकेडमी में क्या चल रहा है, वो चीज़ें मैं बस रिपोर्ट लेती हूँ और सर को बताती हूँ। तो ब्रांच मैनेजर रेनू मैम है, वही मैं यहाँ की देखती हैं कि चैप्टर वाइज टेस्ट हुआ कि नहीं, टीचर टाइम से आ रहे कि नहीं, बच्चे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। बस इस बार क्या हुआ कि कुछ फॉल्ट हुए हैं, मैनेजमेंट से हुए हैं, टीचर्स हुए हैं, वो हम बात नहीं कह सकते हैं। लेकिन क्या है, अब न्यू सेशन में हमें प्रॉपर वे में चलना है, और प्रॉपर जो सर ने सिस्टम बनाया है उस पर हमें काम करना है।
प्रेम सागर एकेडमी में सर क्या चाहते हैं कि जो हमारा रूल बना है, हम चैप्टर वाइज टेस्ट लें। हम मान लीजिए चैप्टर फर्स्ट पढ़ा रहे हैं, चैप्टर फर्स्ट एक हफ्ते में तो ख़त्म ही हो जाता है। एक हफ्ते में हर सैटरडे हम बच्चों को बोल देंगे कि मंडे आप लोगों का टेस्ट होगा, चैप्टर वाइज टेस्ट। तो वो बच्चे संडे में अपना तैयार करके आएंगे, मंडे को टेस्ट दे देंगे। अब उसमें से कोई बच्चे जैसे कि कम मार्क्स लाए हैं, तो फिर हमें हमारा फ़र्ज़ क्या है कि उसको हम फिर से पढ़ाएं और फिर से उस चैप्टर का टेस्ट लें। इससे क्या होगा कि हमारे पास सारे रिकॉर्ड पड़े होंगे और पेरेंट्स कभी ना तो हमारे टीचर को कह सकते हैं और ना तो हमारे मैनेजमेंट को। क्योंकि हम अपने टीचर के बारे में भी पेरेंट्स के सामने कुछ नहीं सुन सकते और फिर मैनेजमेंट के बारे में भी कुछ नहीं सुन सकते, लेकिन हम वो उनको कब जवाब दे पाएंगे जब हमारी तरफ से कोई गलतियाँ नहीं होगी तब। तो उसी लिए कि जब हमारा ही खुद चैप्टर वाइज टेस्ट नहीं रहेगा, हमारा खुद ही पीटीएम नहीं होगा, तो हम क्या पेरेंट्स को बोल पाएंगे? कुछ नहीं बोल पाएंगे, कोई रिटर्न प्रूफ रहेगा ही नहीं। आज तक तो आजकल क्या होता है, मुंह से बोल दिए, कल वो इंसान भूलेगा। आजकल बहुत ज़रूरी है कि आप रिटर्न में वो चीज़ रखो। तो बस यही रिक्वेस्ट है कि सारे टीचर जो हमारा टाइम है, मान लीजिए किसी टीचर का टाइम 4 बजे का है तो वो 5 मिनट पहले ही आ जाए। क्योंकि क्या होता है, अभी न्यू सेशन में ही 2 बच्चे आए थे, उनका मतलब 4 बजे का टाइम था, टीचर बस 15-20 मिनट लेट आए थे, उसकी वजह से डेमो खराब हो गया। बट वो एक ही क्लास ली, भी सेकंड क्लास में आई नहीं, बस वो एक टॉपिक पा गए कि टीचर लेट आते हैं। मतलब एक क्लास से वो जज कर ली कि टीचर लेट आते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि बच्चा कौन सी बात को बुरा मान जाएगा, कौन सी बात उसके माइंड में चल जाएंगी। तो हमें पहले से ही तैयार रहना होगा। हम 4 बजे की क्लास है तो 5 मिनट पहले आएंगे, तो गर्मी भी आ रही है, आएंगे, बैठेंगे, पानी वगैरह पियेंगे, एसी है बढ़िया ठंडा, खुद को भी सेट करेंगे, फिर हम क्लास में फुल एनर्जी के साथ पढ़ा सकते हैं। तो बस ये रिक्वेस्ट है कि टीचर जो भी है 5 मिनट पहले आए, फिर अपना पढ़ाएं और जो भी चैप्टर पढ़ाए वो चैप्टर वाइज टेस्ट ले। चैप्टर वाइज टेस्ट लेने के बाद रेनू मैम तो रिपोर्ट लेती ही रहती हैं सारी टीचर से। वो जैसे ही चैप्टर वाइज टेस्ट होगा उसमें 3 लोगों का सिग्नेचर होगा, एक तो टीचर का सिग्नेचर होगा। अगर टीचर को कुछ बोलना होगा तो वो कॉपी में लिख देंगे पेरेंट्स को, और अगर पेरेंट्स सिग्नेचर करेंगे, एक पेरेंट्स का सिग्नेचर होगा, पेरेंट्स को कुछ उसमें अगर वो सेटिस्फाइड है तो सेटिस्फाइड लिखेंगे, नॉट है तो बोलेंगे नॉट सेटिस्फाइड, कुछ भी नो, वो अपना फीडबैक दे देंगे। और अगर फिर एक मैनेजमेंट का सिग्नेचर होगा, मैनेजमेंट भी कॉपी देखेंगे कि इस चैप्टर में सर ने पढ़ाया है तो बच्चे ने इतना नंबर लाया है कि पेरेंट्स सेटिस्फाइड हो सकते हैं। अगर मान लीजिए 10 का मार्क्स है, उसमें से बच्चा 4 लाया है, तो उसमें मैनेजमेंट क्वेश्चन कर सकता है, टीचर से बता सकता है कि सर 10 मार्क्स का है तो 4 ही नंबर लाए हैं बच्चे, तो आप फिर इसका रीटेस्ट लीजिए। इसीलिए उसमें 3 लोगों का होना सिग्नेचर जरूरी है, एक टीचर, एक पेरेंट्स और एक मैनेजमेंट का। तो फिर उसके बाद टीचर ये चैप्टर वाइज टेस्ट होने के बाद पीटीएम होना जरूरी है। मान लीजिए कोई बच्चा नहीं पढ़ रहा है, हम यहाँ से होमवर्क दे रहे हैं और घर पे वो बोल दे रहा है कि हमें तो टीचर कोई होमवर्क ही नहीं दिए, कोई काम ही नहीं दिए, तो पेरेंट्स के मन में क्या है कि उसे इंस्टीट्यूट में तो होमवर्क ही नहीं मिलता, तो बच्चा पढ़ेगा कहाँ से। तो ये क्या हो जाती है, बीच में थोड़ी डिस्टेंस हो जाता है पेरेंट्स, मैनेजमेंट और टीचर के बीच में। तो वो पीटीएम इसलिए रखा जाता है हर महीने का कि अगर पेरेंट्स को कुछ क्वेश्चन करना हो, पेरेंट्स का कोई बात हो तो वो आके टीचर से बोले। टीचर की कोई बच्चे से रिलेटेड कोई बात करना हो कि होमवर्क करके नहीं आता, ये पढ़ता नहीं है, तो आप पेरेंट्स से बोलो। और अगर पेरेंट्स टीचर सब ओके हैं और मैनेजमेंट से कोई गलती हो रही है कि टाइम से पानी नहीं मिल रहा, फैन नहीं चल रहा है, ये सारी चीज़ें आप जो मांग रहे हैं वो मैनेजमेंट नहीं दे रहा है, तो उस टाइम मैनेजमेंट भी रहेगा। तो पीटीएम होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक दूसरे का जो डाउट होगा उसमें ही क्लियर हो पाएगा। तो उस पीटीएम में हमें ये पता चलेगा कि मैनेजमेंट गलत है या टीचर गलत है या पेरेंट्स गलत है। तो हम लोग उसी को देखते हुए उस पर काम करेंगे, तो हमारी धीरे धीरे जो गलतियाँ होंगी वो हम खुद सुधार सकते हैं और आगे हम अच्छा कर सकते हैं। तो मैं बस इतना ही कहूँगी आज एकेडमी के बारे में ही। और फिर मैं चाहूँगी कि अब सर आए और सर ये सारी जो मीटिंग हुई है, जो सारी चीज़ें बोले, सर को इसमें क्या हमसे चाहिए, टीचर से क्या चाहिए, वो सर आके कहे। प्लीज़ सर आप आइए और हमें कुछ गाइड करिए।